बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अभी जो सबक गुज़रा उसमें आपको मुफ़रदात के बारे में पढ़ाया गया और बताया गया कि कुछ अल्फ़ाज़ दिए गए जिनके मानी उर्दू में और कुछ उर्दू के अल्फ़ाज़ दिए गए जिनके मानी अरबी में बताए गए और कुछ तमरीन भी दी गई जो आपका काम है, यानी उनको मश्क करना, उनको याद करना, उनको जहन में बिठाना, ये आपका काम है। तो ये किताब मिफ्ताहुल अरबिया, इसके 2 सबक हमने भेजे और ये तीसरा सबक है जिसमें आप हज़रात मुब्तदा और ख़बर यानी जुमले के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक होता है लफ्ज़ या मुफ़रद, जैसे वरदुन गुलाब, तो ये माना है और इससे कोई ख़बर या कोई फ़ायदा समझ में नहीं आ रही है। यानी किसी को आपको कोई ख़बर देनी है, कुछ बताना है, कुछ समझाना है, तो आपको पूरा जुमला ज़िक्र करना पड़ेगा। तो एक जुमला होता है जिससे कोई फ़ायदा हासिल होता है, जिससे कोई ख़बर समझ में आती है, उसको जुमले मुफ़ीदा कहते हैं या मुरक्कब ताम कहते हैं। और एक मुरक्कब नाक़िस भी होती है जिससे कोई ख़बर फ़ायदा नहीं हासिल होता है। अब ये जो जुमले दिए गए हैं, अल-बक़्लु तरियुन अत-ताअमु बाइतुन, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, वाज़े अंदाज़ में तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप हज़रात गौर से सुने और उसी तरीक़े पर पढ़ने की कोशिश करें। अल-बक़्लु तरियुन अत-ताअमु बाइतुन अत-तुफ़्फ़ाहु हुल्वुन अल-इनबु हामिदुन अस-सुआलु सहलुन अल-जवाबु सअबुन अत-ताअमु तरियुन अल-बक़्लु बाइतुन अल-इनबु हुल्वुन अल-बुर्तक़ालु हामिदुन अल-मौज़ु तवीलुन अर्रजुलु क़सीरुन। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाज़, जो मुफ़रदात ज़िक्र किए गए हैं जिनके मानी आपको नहीं मालूम है, तो मैं बताऊँगा। तरियुन ग़ालिबन ये पीछे लफ्ज़ गुज़रा है, इसका माना होता है ताज़ा, और बक़्ल के माने होता है सब्ज़ी, ताम के माने खाना होता है, बाइतुन के माने बासी, तुफ़्फ़ाह का लफ्ज़ पीछे गुज़रा है, हुल्वुन के माने मीठा, इनब ये लफ्ज़ पीछे गुज़रा है, हामिदुन भी गुज़रा है, सुआल ये भी गुज़रा है, सहलुन जवाब, साबुन माने मुश्किल या कठिन, ताम हो चुका, तरी, अल-बक़ल बाइत। तो ये जो लफ्ज़ यहाँ पर जिनके मानी नहीं मालूम होंगे इंशाअल्लाह वो मैं बताऊँगा। अब आइए देखते हैं, जुमला ज़िक्र किया, अल-बक़्लु तरियुन सब्ज़ी ताज़ी है, अत-ताअमु बाइतुन खाना बासी है। तो ये इसी को कहते हैं जुमले मुफ़ीदा या मुरक्कब ताम, क्योंकि इससे ख़बर मिल रही है। ख़बर ये है कि सब्ज़ी के बारे में ख़बर दी गई है कि वो ताज़ी है। तो जुमले मुफ़ीदा में कम से कम 2 चीज़ें होती हैं और 2 चीज़ों से मिलकर वो बनती है। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, पहले को मुब्तदा कहेंगे, दूसरी को ख़बर। मुब्तदा वो होता है जिसके बारे में कोई ख़बर दी जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, और ख़बर वो होती है जिसके ज़रिए कुछ बताया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर अल-बक़्लु तरियुन सब्ज़ी ताज़ी है, सब्ज़ी के बारे में बताया जा रहा है कि वो ताज़ी है, लिहाजा सब्ज़ी जो शुरू में है वो मुब्तदा है और तरियुन जो बाद में है वो ख़बर है। ये भी जान लीजिए कि मुब्तदा हमेशा शुरू में होता है और ख़बर बाद में होती है, कभी कभी पहले भी होती है, जो यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे। अभी अभी जान लें कि मुब्तदा पर अलिफ लाम होता है और उस पर सिर्फ़ पेश होता है और ख़बर पर 2 पेश होता है। अल-बक़्लु तरियुन सब्ज़ी ताज़ी है, अत-ताअमु बाइतुन खाना बासी है, अत-तुफ़्फ़ाहु हुल्वुन सेब मीठा है, अल-इनबु हामिदुन अंगूर खट्टे हैं।
अल-इनबु हामिदुन, अंगूर खट्टा है। अस्सुआलु सहलुन, सवाल आसान है। अल-जवाबु सअबुन, जवाब मुश्किल है। अत-ताअमु तरियुन, खाना ताज़ा है। अल-बक़्लु बाइतुन, सब्ज़ी बासी है। अल-इनबु हुल्वुन, अंगूर मीठा है। अल-बुर्तक़ालु हामिदुन, संतरा खट्टा है। अल-मौज़ु तवीलुन, केला लंबा है। अर्रजुलु क़सीरुन, आदमी पस्ता कद है या छोटे कद का है या नाटा है। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं। अब एक चीज़ है तरकीब की, तो तरकीब अभी आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इशारा कर देता हूँ। अल-बक़्लु मुब्तदा है, तरियुन ख़बर। इसी तरह से यहाँ से लेकर के और आखिरी जुमले तक सब में जो पहले लफ्ज़ आ रहा है, बक़ल, ताम, तुफ़ा, इनब, सवाल, जवाब, ताम, बक़ल, ये सब मुब्तदा है, और जो आखिर में आ रहा है ये सब ख़बर है। अब इसकी पूरी तरकीब इस तरह से करेंगे। अल-बक़्लु तरियुन, सब्ज़ी ताज़ी है। अल-बक़्लु मुब्तदा, तरियुन ख़बर। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। इस तरह से आखिर तक आप कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब आगे का जो सबक है वो भी तकरीबन जो पहले भी हमने जो बताया, आपको जो पढ़ाया, उसी से मिलता जुलता सबक है। बस ये है कि इसमें अल्फाज आपको अलग अलग देखना है। अब मैं इबारत पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुने। अल-क़ुरआनु किताबुन, अल-किताबु मुबारकुन, अर्रुम्मानु तरियुन, अल-माउ बाइतुन, अद-दैफु जाइउन, अल-कल्बु आतिशुन, अल-अबु कातिबुन, अल-अम्मु मुहंदिसुन, अल-वर्दु जमीलुन, अल-क़िर्दु क़बीहुन। यह हमने इबारत पढ़ दी। अब इसमें जो कठिन और मुश्किल लफ्ज़ हैं उसके उनकी मानी में बताऊंगा। इसमें बहुत सारे अल्फाज पीछे गुजर चुके हैं, लेकिन जो कुछ नए माने हैं वो बताता हूँ। मुबारकुन मतलब बरकत वाला या बरकत वाली। अगर मुज़क्कर है तो उस हिसाब से, मुन्नस है तो उसे दोबारा से तर्जुमा करेंगे। रुम्मान ये लफ्ज़ पीछे गुजरा है, तरी भी गुजरा है। दैफ, अद-दैफु, अद-दैफ माने मेहमान होता है, जिसे इंग्लिश में गेस्ट कहते हैं। जाइउन माने भूखा। कल्ब पीछे गुजरा है। आतिश माने प्यासा। अब माने बाप। कातिबुन माने लिखने वाला। अल-अम माने चचा। मुहंदिसुन मतलब होता है इंजीनियर। अल-क़िर्दु मतलब बंदर। क़बीहुन माने बुरा या बदसूरत। तो अब तर्जुमा देखें। अल-क़ुरआनु किताबुन, क़ुरआन एक किताब है। अल-किताबु मुबारकुन, किताब बरकत वाली है या मुबारक है भी कह सकते हैं। अर्रुम्मानु तरियुन, अनार ताज़ा है। अल-माउ बाइतुन, पानी बासी है। अद-दैफु जाइउन, मेहमान भूखा है। अल-कल्बु आतिशुन, कुत्ता प्यासा है। अल-अबु कातिबुन, बाप कातिब है या बाप लिखने वाला है। अल-अम्मु मुहंदिसुन, चचा इंजीनियर है। अल-वर्दु जमीलुन, गुलाब खूबसूरत है। अल-क़िर्दु क़बीहुन, बंदर बदसूरत है। तो ये मैंने तर्जुमा कर दिया। आप इसे बार बार पढ़ें और गौर से इसको पढ़ करके याद करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर भी वही बातें हैं कि इसमें जो पहला है वो मुब्तदा है। मुब्तदा वो है जिसके बारे में ख़बर दी जाए, और जो दूसरे नंबर पर है, जैसे कि अल-क़ुरआनु मुब्तदा है, किताबुन ख़बर है। ख़बर वो है कि जिसके ज़रिए ख़बर दी जाए। मुब्तदा हमेशा मारफा होता है और ख़बर नकरा होती है। तो ये मुब्तदा हमेशा शुरू में होता है। अब इसकी तरकीब के बारे में आप देख सकते हैं जो मैंने पीछे किया है। अल-क़ुरआन मुब्तदा तरियुन ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अल-किताबु मुबारकुन, अल-किताबु मुब्तदा
अल किताबु मुब्तदा मुबारकुन ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। इसी तरह से यहाँ से लेकर के और आखिर तक इसमें जो जो लफ्ज़ भी पहले आ रहा है पहले नंबर पर वो मुब्तदा है, और दूसरे नंबर पर जो आ रही है जो लफ्ज़ आ रहा है वो ख़बर है। तो सब में आप इस तरह से तरकीब कर सकते हैं। अर्रुम्मानु मुब्तदा तरियुल ख़बर, अलमाउ मुब्तदा बायतुल ख़बर, अद्दैफ़ु मुब्तदा जाइउल ख़बर, अलकल्बु मुब्तदा आतिशुल ख़बर। ये मैंने बता दिया इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें थी। अब आगे चलते हैं। अरबी बनाओ, अरबी बनाओ। तो अब ये समझ लीजिए कि मश्क़ है जो आपका काम है। ज़ाहिर सी बात है मश्क़ जब तक इंसान नहीं करेगा तो ये समझिए कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उसकी जो है सलाहियत ज़्यादातर उसकी मश्क़ ही से पैदा होती है। ये तो किताब में एक मश्क़ दिया गया है, आपको चाहिए कि अपनी कापी में इस तरह से बहुत सारे मश्क़ लिखें, अल्फाज लिखें, उनके अरबी मानी तलाश करें, अरबी अल्फाज लिखें, उनके उर्दू मानी तलाश करें। तो ये जो दिया हुआ है, पानी ताज़ा है, किताब आसान है, फिर छोटे छोटे जुमले दिए गए हैं। अब इसको आपको अपनी कापी में लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका तर्जुमा आप कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी अरबी आपको लिखनी है। तो ये काम करें कि पहले इन छोटे छोटे जुमलों को अपनी कापी के एक तरफ यानी दाहिनी तरफ उतार लें और उसके बाईं तरफ एक सीधी लाइन खींच करके इनका तर्जुमा करें जस्ट उसके सामने, यानी जो उर्दू जुमला है उस उर्दू जुमले के बराबर में आप उसका तर्जुमा करें। अब आप कैसे पहचानेंगे, कैसे तर्जुमा करेंगे? तो पानी ताज़ा है, ये तर्जुमा करना है आपको। तो सबसे पहले आपको पानी की अरबी लानी है, अलमाओ। ताज़ा की अरबी लानी है, तो तरियुन आपने कई जगह पढ़ा होगा। तो ये पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको अरबी पहले तलाश करनी है, जितने भी अल्फाज हैं सबकी अरबी तलाश करनी है। दूसरे नंबर पर काम ये करना है कि ये देखना है कि इसमें मुब्तदा कौन है और ख़बर कौन है। अब मुब्तदा कौन है कैसे पहचानेंगे? तो आपको हमने बताया है कि मुब्तदा कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो मुब्तदा होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कोई ख़बर दी जाए, कुछ बताया जाए, वो मुब्तदा होता है। अब आप देखिए यहाँ पर पानी ताज़ा है, किसके बारे में बात कही गई है? तो आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि पानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो ताज़ा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पानी ताज़ा भी हो सकता है, बासी भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, बदबूदार भी हो सकता है, उसमें कोई जहर भी मिली हुई हो सकती है। तो यानी उसकी बहुत सारी ख़बरें थीं, बहुत सारी उसके बारे में कहा जा सकता था, लेकिन ये कहा गया है पानी ताज़ा है, यानी एक जो है अच्छी ख़बर दी गई है। तो इससे पता चल रहा है कि पानी मुब्तदा है। और हमने आपको शुरू में बताया है कि मुब्तदा शुरू में होता है और अलिफ लाम के साथ होता है और उस पर सिर्फ पेश आता है। अब जब शुरू में आता है तो आप शुरू में लिख दीजिए अलमाऊ, यानी आपने शुरू में लिखा, अलिफ लाम के साथ लिखा और अलमाऊ के हमज़ा पर पेश लगा दिया, और उसके बाद में तरियुन जो ख़बर है जिसके ज़रिए ख़बर दी जा रही है उसको बग़ैर अलिफ लाम के आप लिख दीजिए दूसरे नंबर पर। तो यही तफसील पूरे जुमले में चलेगी। किताब आसान है, किताब के बारे में ख़बर दे दी गई है, लिहाजा किताब मुब्तदा है और आसान ख़बर। किताब को मुब्तदा बनाकर लिखिए, अल किताबु सहलुन। अनार मीठा है तो अनार मुब्तदा है। अब अनार को मुब्तदा बनाइए और मीठा है इसको ख़बर बनाइए, तो जुमला तैयार हो जाएगा। अर्रुम्मानु हुल्वुन, सवाल मुश्किल है तो सवाल के बारे में ख़बर दी गई है, लिहाजा सवाल ये मुब्तदा है, मुश्किल ये ख़बर है। तो अब जुमला बन जाएगा अस्सुआलु साअबुन या मुश्किलुन, दोनों सही है। इसी तरह से पौधा तरोताज़ा है, तो अब पौधा ये मुब्तदा है क्योंकि इसके बारे में ख़बर दी गई है कि वो तरोताज़ा है। तो अल गरसु आपने मुब्तदा लिखा, शुरू में लिखा, अलिफ लाम के साथ लिखा, पेश के साथ लिखा और ख़बर दे दी फिर उसकी तरियुन। अल क़ुरआनु मुबारकुन, अंगूर खट्टा है। अल इनबु हामिदुन, सब्ज़ी बासी है।
अल बक़लु बाइतुन। पानी ताज़ा है, अल माउ तरियुन, खाना बासी है, अत्ताआमु बाइतुन। इस तरह से आखिर तक आप गौर व फिक्र करके इन जुमलों का तर्जुमा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं।